नमस्कार, आपका स्वागत है सीटेट परीक्षा 2021 में जो 31 जनवरी को होने वाली है। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। क्लास 4 की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। इसमें चैप्टर आज मैंने 3 लिया है। चैप्टर 3 का नाम है चखने से पचाने तक। तो इसमें खाने की बात करेंगे चखने से पचाने तक, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारे पेट का तापमान कितना रहता है? तो हमारे पेट का तापमान रहता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला पॉइंट है, हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस कौन सा होता है? तो अम्लीय एसिड होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो खाना पचाता है वो पाचक रस अम्लीय एसिड होता है। आगे है, सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो ये उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होती है, ठीक है। उड़ीसा में कालाहांडी ज़िला है, सबसे ज़्यादा खेती भारत में वहीं पर चावल उगाया जाता है, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में अन्य ज़िलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी लोग यहाँ के क्या हैं? गरीब हैं। कालाहांडी के ज़िले के लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। आगे है, अत्रिमपुरम गांव कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, खाने की चीज़ें दी गई हैं और पचने का समय दिया गया है, ठीक है। जो कच्चा दूध है वो कितने टाइम लेता है पचने में? 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। उबला हुआ दूध कितना टाइम लेगा? 2 घंटे, ठीक है। पूरी तरह उबला अंडा कितने टाइम लेगा? है 3 अंडे 3 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और कम उबला हुआ अंडा 3 घंटे लेगा और कच्चा अंडा कितना लेता है? 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आगे है चैप्टर 4, खाएं आम 12 महीने। तो यहाँ पर आम के बारे में बात कही गई है कि आम 12 महीना कैसे हम लोग खा सकते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। अचार बना के, मुरब्बा बना के आम को 12 महीना तक खाया जाता है। कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे ही। तो किसके लिए सुखाते हैं? नमी को दूर करने के लिए, ताकि अचार खराब ना हो, ठीक है। आगे देखो, कुछ चीज़ें हैं उनको हम अपने घर में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। रखने के लिए घरेलू उपाय 1-2 दिन के लिए, देखो दूध को आप उबाल कर रख लो, बेकार नहीं होगा, 1-2 दिन चल जाता है, ठीक है। और पके चावल को कटोरे में रखकर और कटोरे को पानी में रख दें तो चावल 1-2 दिन तक पके हुए चल जाते हैं, ठीक है। आगे हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोई लड़की है वो हरा धनिया रखना चाहती है तो वो कैसे रखेगी? तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ आता है गीले कपड़े में लपेट कर, ठीक है। आगे प्याज और अदरक है, ये खुले स्थान पर आप रख दो तो बेकार नहीं होगा, ठीक है। अगला चैप्टर है 5, बीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक शिकारी पौधे की बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, लगभग हर साल आया है, ठीक है। निम्फेथिस एक पौधा है, एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। आगे है, बेलक्रो की खोज किसने की? तो जॉर्ज मॉन्ट्रेल ने 1948 में बेलक्रो की खोज की थी, ठीक है। और बेक्रो जो है बेलक्रो किससे बनता है? तो ये बनता किससे है? बीजों के छोटे छोटे हुक से, ठीक है। जो हुक होते हैं बीजों के छोटे छोटे, उनसे बनता है। आगे है, साउथ अमेरिकी से आए हुए बीज कौन कौन से हैं? तो ये साउथ अमेरिका से आपके हरी मिर्चा साउथ अमेरिका से आई है, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? साउथ अमेरिका से, ठीक है। आगे है, यूरोप से आए हुए बीज। यूरोप से देखो क्या आया है, बंद गोभी आई है और मटर आई है, ठीक है। और अफ्रीका से आए हुए बीज कौन कौन से हैं? भिंडी है, कॉफ़ी है और बीनस है, ठीक है। आगे जो सोयाबीन है वो आपका चीन से आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। आगे है पार्ट 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये घड़सीसर है, ये 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान में है। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बाहर
तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता। उसके बाद तीसरे तालाब में। इस तरह से 9 तालाब भर जाते थे। ये 9 तालाब आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखो, बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं, तो ये उत्तराखंड में जब बारिश होती है, झीलें भर जाती हैं, तो खुशी वहाँ मनाई जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में। आगे है, कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुएं सूख जाने के कारण तो मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, और ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना आदि बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, देखो जोधपुर की कहानी है। जोधपुर भी कहाँ है, राजस्थान में है। 1986 में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ किया। साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। 1986 में, उस टाइम की बात पे 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया है। लोगों ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने बावड़ी को फिर से भुला दिया। देखो अलबुर्नी कौन था, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया था। तो उज्बेकिस्तान से वो एक मुसाफिर था, आया था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। और इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। ठीक है, उनकी किताब का नाम क्या था, डाक टिकट। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना यार।